हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वाइल लूप। तो पिछली वीडियोस में मैंने लूप को और फॉर लूप को कवर किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तभी आपको ये वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले वाइल लूप की बात कर लेते हैं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। तो इजी वे से हम पढ़ेंगे, जैसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस बेसिकली वाइल लूप क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वाइल लूप जो है वो हमारा इंडिटरमिनेटिव लूप है। मतलब ऐसा लूप जिसमें हमारा जो डेवलपर है या हमारा जो यूज़र है उसे पता नहीं होता कि हमारा लूप जो है ना वो कहाँ तक आइटरेट होने वाला है या कहाँ तक चलने वाला है। तो बात कर लेते हैं वाइल लूप की। द वाइल लूप इन C++ इज अ टाइप ऑफ अ लूप दैट विल फर्स्ट इवैल्यूएट अ कंडीशन। अब सबसे पहले वाइल लूप में क्या होता है कि ये कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। अब इनिशियलाइजेशन में हमने कोई भी वेरिएबल रखा लाइक इंट आई, ये हमारी क्या हो गई इनिशियलाइजेशन। और कोई सपोज नंबर इनिशियलाइज कर दिया, इंट आई इज इक्वल टू 5। अब सही है, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। आई आई लेस देन 5 है। सपोज आई की वैल्यू हमने रखी है 1। क्या 1 लेस देन 5 है? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप क्या होगा, आइटरेट होगा, बॉडी के अंदर आएगा। इसमें लिखा है द इफ द कंडीशन इज ट्रू द प्रोग्राम विल रन द कोड इनसाइड ऑफ द व्हाइल लूप, इट विल देन गो बैक एंड रीवैल्यूएट। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या थी 1, इसने आउटपुट दिखाया 1। ठीक है, अब इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब ये चेक करेगा कंडीशन क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है। तो फिर से क्या दिखाएगा, ये आउटपुट दिखाएगा। और ये तब तक हमारा आउटपुट दिखाएगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब यहाँ पे आई की सपोज इंक्रीमेंट हो गई है 4। क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ है। तो ये क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद अब इंक्रीमेंट होके 4 की वैल्यू क्या हो गई, ये 5। अब 5 क्या लेस देन 5 है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है ये रीवैल्यूएट द कंडीशन। मतलब बार बार वो कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। एवरी टाइम द कंडीशन इज ट्रू द प्रोग्राम विल परफॉर्म द कोड इनसाइड द लूप। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक मतलब बॉडी के अंदर जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इनफाइनाइट लूप की बात करें तो कंटिन्यूस और एग्जीक्यूट एंडलेसली। मतलब ये एक ऐसा लूप है जो एंडलेसली जो है ना वो एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इसी फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद हमारी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम किसी वेरिएबल को जो है ना वो कोई नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, हमने अगर नंबर असाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है ना वो चेक होगा। अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो वाइल की जो है ना वो बॉडी जो है ना वो चलेगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। सपोज आई लेस देन 5 है, सपोज आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हमारी क्या चलेगी, लूप की बॉडी चलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद दोबारा ये एक्सप्रेशन चेक होगा, क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है। इसी तरह जो है ना वो 3 और 4 टाइम्स। उसके बाद जब हमारी कंडीशन 5 तक पहुंचेगी, मतलब अपडेशन के बाद हमारे आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और डायरेक्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अब ये तो हमारा फ्लो चार्ट था। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है वाइल लूप का, वो समझते हैं। अब हमने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, और यहाँ पे एक इंट आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक नंबर असाइन कर दिया आई को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन क्या रखी है कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। मतलब क्या 1 लेस देन 10 इक्वल टू 10 है, हाँ है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गई आई में। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। आई की कंडीशन सपोज हो चुकी है 10, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है।
तो क्या होगा, कंडीशन हमारी ट्रू है तो आई की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आई में इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 11 हो चुकी है। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं है, तो ये क्या होगा, यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था वाइल लूप का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाइल लूप का सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।